किसान सबसे आसान शिकार है, उसको हर तरफ से ज्ञान दिया जाता है, जैसे उसे कुछ आता जाता नहीं है। दिक्कत भी है क्योंकि उसकी बात करने वाला कोई नहीं है। Hello dear farmers, you are watching Hind Keshari News Channel. It is the news channel, it is the platform on which you can raise your sound, you can raise your loot in the mandis, you can raise your sound against the wrong agri policies, you can raise your better ideas, your suggestions and what you want to change in the farmer's life. आप समझ गए होंगे कि किसान के ऊपर एक आरोप है कि उसने पानी को खत्म कर दिया धरती से, किसान ने, और ये एक वातावरण पिछले कई सालों से बनाया जा रहा है। इस पर ही हम आज बात करेंगे। कृषि क्षेत्र में क्रांति के जनक माने जाते हैं एमएस स्वामीनाथन। उनकी एक लेख पढ़ रहा था मैं काफी दिन पहले एक इंटरनेट पर, तो उन्होंने लेख लिखा था कि जब ये सब कुछ चल रहा था, हरित क्रांति का काम चल रहा था देश में, तो एक समस्या आ रही थी। जो भारत में जो ट्रेडिशनल धान की फसलें थी वो जरा से उससे रासायनिक खाद डालने से ज्यादा बढ़ जाती थी और फिर गिर जाती थी और उनमें पैदावार अच्छी नहीं हो पाती थी। तो ये दिमाग लगाया गया कि जापानी धान से भारतीय धान को मिक्स ब्रीड करके और एक किस्म तैयार की जाए, और वो हुई। उसका परिणाम ये निकला कि उसका जो तना था वो थोड़ा करड़ा और सख्त था और लंबाई कम हो गई उसकी, जिससे रासायनिक खाद ज्यादा देने की क्षमता बढ़ गई और वो पैदावार ज्यादा देने लगी। तो धान की पैदावार हुई और पूरे देश के किसानों ने खूब धान और गेहूं पैदा किया और भारत को खाद्यान्न संकट से बाहर निकाल दिया। इसका इनाम मिला कुछ साल बाद किसानों को। और मैं हरियाणा के किसानों को तो विशेष कहूंगा, ये वो हरियाणा जो लड़ाई का मैदान था, जहां पानीपत की लड़ाई हो, तरावड़ी की लड़ाई हो या महाभारत का युद्ध हो, सारी लड़ाइयां भारत में हरियाणा में लड़ी गई। ये लड़ाई का मैदान धान का खेत बना दिया किसान ने अपनी मेहनत से। उसका इनाम उसे मिलना था, इनाम आज मिल रहा है उसे अपराधी करार देकर। जैसे गेहूं और जो धान है उसी ने उगाया और पानी सारा खत्म किया उसने, वही जिम्मेदार है। पूरी दुनिया में जो पानी का जो क्राइसिस बढ़ रहा है और इस पर विवाद चल रहा है, उसका जिम्मेदार किसान और मुख्यतः हरियाणा और पंजाब का किसान है। उस पर तलवार लटकाई जा रही है। थोड़ा सा मैं आपके बीच कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा कि पानी कहां कहां खपत होती है उसमें देश में, उस पर बात रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और रखना चाहूंगा कि मुख्यतः धान की फसल में सिंचाई माध्यम से जो पानी बर्बाद होता है उसका आरोप किसान पर लगाया जाता है। तो सरकार ने इसमें कितना योगदान दिया है? 3-4 जो तरीके हैं सिंचाई के फसलों में, उन पर बात करेंगे। एक है सीधा ट्यूबवेल लगाया और पानी खेतों में दिया, जो हरियाणा में पंजाब में खूब फैला और किसानों ने इस पर काम किया, क्योंकि किसान की पहुंच में यही था। सरकार के पास आवेदन भेजा और बिजली का कनेक्शन मिलता तो वो ट्यूबवेल लगा लेता, मिस्त्री को बुला के ट्यूबवेल लगाता और अपना खेत सींचता और खूब पैदावार करता। ये इसके पहुंच में था, ये इसने किया। क्योंकि अभी भी पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि हम लोगों को नए बिजली कनेक्शन देंगे, तो बेचारे लोगों ने धड़ाधड़ खूब पैसे दिए। चुनाव से पहले सरकार ने पैसे लिए और पैसे लेकर गटक गए। उसके बाद कोई लेना देना नहीं किसानों के साथ। और ये नहीं कि कनेक्शन देंगे, बल्कि ये कहा जो धान लगाएगा उसे तो कनेक्शन कतई नहीं देंगे। उस समय नहीं कहा कि आप पैसे भरने से पहले बताओ धान कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा, अगर कोई धान लगाएगा लिख के तो हम उसका कनेक्शन नहीं देंगे। उस समय चुनाव था सामने, उस समय तो कहा दो पैसे हम आपको कनेक्शन देंगे, वोट लेनी थी। बेचारे किसान भोले होते, उन्होंने खूब पैसे दिए, पैसे भी इनके खजाने में चले गए और ना उस पैसे का कोई लेना देना, वोट भी ले ली। और अब कहते हैं अब आपको कनेक्शन नहीं देंगे अगर आपने धान लगाई। अब शर्तें, क्योंकि धान लगाने से सारा पानी बर्बाद कर दिया किसान ने। तो सरकार ने क्या क्या किया देखिए, एक नहर से सिंचाई हो सकती है हरियाणा में, सरकार बहुत प्रयास कर रही है, वो प्रयास बताएंगे। फव्वारा विधि है, छिड़काव विधि से खेत में सिंचाई की जा सकती है। ड्रिप सिस्टम विधि से सरकार ने कितना काम किया, मैं उस पर थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा। हरियाणा सरकार का जो सर्वेक्षण विभाग है उसकी रिपोर्ट मैंने निकाली है, आप उसे हम उसका लिंक भी डाल देंगे और आप देख भी लीजिएगा, सरकार की वेबसाइट पे है। 2019 और 20 की रिपोर्ट में आपको बताऊंगा कि सरकार ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है। सबसे पहले बताते हैं, नहर के क्षेत्र में सरकार ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार ने इस पर जो पैसा खर्च किया है एक योजना के अंतर्गत 1374.92 लाख रुपए।
आप समझ रहे हैं, 1374 समझ लीजिए, 92 को भूल जाइए, पॉइंट 92 को, 1374 लाख रुपए खर्च किए। कितनी बड़ी राशि नहरी पानी की सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किए। हरियाणा सरकार को जो दिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत, उसने खर्च किए 2018-19 में 1374 लाख रुपए। सोचो कितना पैसा होगा। लग रहा है लाख लिख के, क्योंकि लाख लिखना पड़ा, क्योंकि शर्म खुद आ रही होगी करोड़ लिखने में, क्योंकि करोड़ कितने बनते हैं पूरे हरियाणा। 1374.92 लाख लिख दिया ताकि लगे कि राशि बहुत बड़ी है। कितनी है? 13 करोड़ रुपए पूरे हरियाणा में साल भर में। लोग एक सड़क के निर्माण में, गली के निर्माण में 13 करोड़ रुपए लग जाते हैं। पूरे हरियाणा की नहर की सिंचाई व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हरियाणा सरकार का सर्वेक्षण विभाग कह रहा है 1374 लाख, मतलब 13 करोड़ 74 लाख रुपए लगाए गए। कैसे नहरी पानी की व्यवस्था कर दी आपने। दूसरा, फव्वारा जो सिस्टम है उस पर सरकार ने जो खर्च किया है वो 2017-18 के वर्ष में 1244.13 लाख रुपए खर्च किए। वही फिर लाख, करोड़ लिखते हुए शर्म आती है, क्योंकि 12 करोड़ रुपए बनते हैं। फव्वारा विधि से जो किया गया उसमें 12 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने खर्च किए। इतना पैसा, कमाल की बात है, 1244 लाख रुपए खर्च कर दिए। लाख लिखते हैं क्योंकि लिखते हुए शर्म आती है लिखने वाले को। 12 करोड़। ड्रिप सिस्टम, तीसरा नहर फव्वारा सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, तीसरे ड्रिप सिस्टम में तो कमाल ही कर दिया सरकार ने। ड्रिप है जो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद से पानी पहुंचता और एक पाइप के सहारे धरती में दबा दी जाती है, ड्रिप से पानी पौधों की जड़ों में जाता है, उस ठीक तकनीक भी है वो। तो उस पर कितना खर्च किया हरियाणा सरकार ने? 2017-18 का आंकड़ा ये भी उसी सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में है। उन्होंने 169.59 लाख रुपए, वही फिर लाख लगाया, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए लिखते शर्म आती। 1 करोड़ 70 लाख समझ लीजिए, लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए साल में भर में ड्रिप सिस्टम पे खर्च किया है। इस पर लिखते हुए शर्म आती हरियाणा सरकार को। तो 169.59 लाख रुपए लिख दिया, लाख लिख दो, इतने लाख दिए, लेकिन बनते वो 1 करोड़ 70 लाख के आसपास है। 1 करोड़ 70 लाख के आसपास देकर आप किसान को कि हमने ड्रिप सिस्टम पे इतना खर्च किया साल भर में, किसान दोषी है, फिर भी नहीं मान रहा। हमने तो इतना प्रयास कर लिया। और दूसरी तरफ मैं जो कहना चाहता हूं, जो हरियाणा सरकार ने और तरफ खर्च किया है, आप पिछले कुछ दिन से जो वेस्ट मैनेजमेंट सिखाई जा रही है ना किसान को, कि फाने जो जलाता है किसान उससे प्रदूषण होता है, तो उस पर हरियाणा सरकार ने पिछले साल जो खर्च किया है उसका जो आंकड़ा है वो 192 करोड़, लाख नहीं 200 करोड़ रुपए। किस किस चीज में? कैंप लगाकर, और जो प्रचार विभाग है सरकार का, उस प्रचार माध्यमों से सोशल मीडिया पर खर्च किया गया, वीडियोस बनाई गई क्योंकि इनकी फोटो लगने थे उसमें। मतलब फाने ना जलाए किसान, उसके लिए 200 करोड़ रुपए के लगभग खर्च कर दिए। और सिंचाई विभाग के लिए 1.5 करोड़ रुपया। कमाल है, आपका दृष्टिकोण ही नजर आता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। और ऐसा दिखा दिया जाए सब चीजें करके कि किसान पे इसको समझा के हमने ताकत लगा दी। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप इस सारी चीजों में हरियाणा का आम किसान या आम शहरी, जिसकी हम सोच रहे हैं किसान की, वो भी सपोर्ट करे, वो भी समझे। जितना प्रतिबंध लगाया गया, धान की फसल नहीं लगानी है, धान की फसल नहीं लगानी है, ये कानून पास कर देंगे, फाने जलाए तो जेल में डाल देंगे, वो डाल देंगे, पता नहीं कितने कानून पास कर दिए, जितने नोटिफिकेशन और ऑर्डर जारी किया ना सरकार ने। अगर सिंचाई के प्रति जागरूकता के लिए, और जो ये पद्धति हमने बताई है, और नहरी जो व्यवस्था है, जो वाटर कोर्स सिस्टम है हरियाणा का, जो नहरें खैंड कहते हैं जिसे हरियाणवी भाषा में, जो खेतों तक पहुंचती है, टेल तक पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है सरकार की, आप हरियाणा का हर किसान जानता है, खेत से जुड़ा हर आदमी जानता है। पता नहीं आज से 30-40 साल पहले कुछ काम हुआ होगा तो हुआ होगा, उसके बाद उन पर ईंट नहीं लगी। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि कोई नहरी पानी को अपने खेत तक लेना चाहे और जो वाटर कोर्स है उसको ठीक कराना चाहे तो उसके लिए कमेटी बनाओ, कमेटी बना के आवेदन दो, फिर विभाग सोचेगा, फिर उस पर काम करेगा। मतलब इतना कठिन बना दो कि किसान करे ना। आप क्यों नहीं पहुंचते कि नहरी पानी खेत तक क्यों नहीं पहुंच रहा? आप अपने अधिकारियों से क्यों नहीं सवाल करते कि नहरी पानी इतने प्रतिशत लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके खेत में नहरी पानी को आपका परिणाम देना, आपका टारगेट दिया जाता, आप नहीं कर पाए तो आपकी तबादला होगा, आपकी डिमोशन होगी। क्यों? आपका प्रशासन दफ्तरों में बैठा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग कोई नहीं, लेकिन तलवार तो किसान पर लटकानी है आपको। दूसरी कुछ चीजें मैं और बताना चाहता हूं। पानी के ऊपर जो सरकार तलवार लटकाती है कि किसान ही हर चीज का जिम्मेदार है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। जागरण न्यूज़पेपर है 26 जून 2019 का, इंटरनेट पे पढ़ेगा, अब तो आजकल इंटरनेट का जमाना, सब मिल जाएगा आपको। तो वो कह रहा है कि एक
मिनरल वाटर की बोतल बनाने में 3-3.5 लीटर पानी खर्च होता है। और पानीपत के, अकेले पानीपत के डाई उद्योग में जितना एक दिन में पानी खर्च होता है उतना टोटल पानीपत की जनसंख्या का पानी का खर्च टोटल है। और वो उद्योग इतना पानी रोज बर्बाद कर देता है, बर्बाद पानी इतना होता है जितना आम पानीपत के लोगों का, पूरी जनता का टोटल खर्चा नहाने, खाने, फैलाने सब मिलाकर। अगला 25 जून 2018 को दैनिक भास्कर ने अलवर शहर पर एक रिपोर्ट बनाई थी। अलवर शहर में जो शराब की फैक्ट्रियां हैं उनमें जितना पानी खर्च होता है वो टोटल, जहां अलवर राजस्थान का इलाका है, वो हरियाणा में भी वही चीजें चलती होंगी शराब बनाने में, तो अलवर जो राजस्थान का वो इलाका है जहां पानी की बहुत किल्लत है, वहां पर इतना पानी शराब की फैक्ट्री में खर्च होता है जितना साल भर का, रोज साल भर में जितना फैक्ट्रियां खर्च करती है उतना ही साल भर में अलवर के लोगों का पानी की सारी जरूरतें पूरी हो सकती है। पता नहीं शराब कंपनियों को जरूरी होगी शायद, सरकार के लिए उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, खेती जरूरी नहीं है, खेती को छोड़ दिया जाए, चावल जरूरी नहीं है। चावल की बात, चावल के लिए क्या इंपॉर्टेंट, हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को थोड़ा सा कह देता हूं आपको, थोड़ा सा चावल को पौराणिक व्यवस्थाओं में भी पढ़ लो, चावल का महत्व कितना है हिंदुत्व की परंपरा में। चावल क्या चीज है, शायद जानते तो शायद एक्शन इतना ना लेते, उनको पता नहीं चावल कितना महत्वपूर्ण है भारतीय कर्मकांडों संस्कारों में, जिसको हिंदुत्व कहते हैं। दूसरी बात, आप एक चीज, वॉल स्ट्रीट जर्नल 2009 का एक अखबार की मैंने कटिंग पढ़ी है, 17 फरवरी 2009 को अमेरिका का एक अखबार है, वो कह रहा है 2 लीटर सोडा बनाने में 132 गैलन पानी खर्च होता है। सोडा बनाने में 2 लीटर मतलब 400 लीटर के। वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है ये चीज, 2009 का 17 फरवरी का अखबार है ये। 400 लीटर के करीब 2 लीटर सोडा बनाने में, और एक जींस बनाने में, स्टोन वाश जींस जो लेविस की है उसको 1800 लीटर के लगभग पानी खर्च होता है एक बनाने में। टी शर्ट में 700 गैलन पानी मतलब 2000 लीटर के आसपास पानी खर्च होता है। एक पिंट ऑफ बियर मतलब एक गिलास, बड़ा गिलास जो बियर का होता है, उसे बनाने में 72 लीटर पानी खर्च होता है। और दैनिक भास्कर जो अलवर के उसकी रिपोर्ट बता रहा था, उसमें बता रहा है कि 1 लीटर शराब की बोतल बनाने में, 1 लीटर शराब की बोतल बनाने में 60 से 150 लीटर पानी खर्च होता है 1 लीटर के लिए। यह है 24 जून 2018 का दैनिक भास्कर अलवर का अखबार है, वहां पर आप पढ़ लीजिएगा। 1 लीटर शराब की बोतल 60 से 150 लीटर पानी खर्च होता है, और औसतन 1 लीटर पे 100 लीटर पानी खर्च होता है। शराब का वो तो जरूरी चीज है, उस पर बात नहीं होगी। धान, चावल, किसान, सब्जियां, ये सब बेकार की चीजें हैं, इन पे आप, और मैं तो इतना कहना चाहता हूं इन सब चीजों से कि जो सरकार, जो कृषि विभाग है देश में या हरियाणा में, मैं समझता हूं कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय का नाम नहीं है, इसका नाम कृषि कंट्रोल सिस्टम कुछ होना चाहिए। और हम भी सोचते हैं, हम कार्यक्रम चला रहे हैं ईज ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर, हमने लिया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से, लेकिन लगता है अब इसका डिफिकल्टी ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर के नाम से बनाना चाहिए। कृषि को करने में कितनी मुश्किलें आ रही हैं। मैं इस चीज के माध्यम से एक चीज सिर्फ कहना चाह रहा था कि सब चीज का जिम्मेदार किसान है। आज धान लगा दी, शायद किसान ने सोचा होगा उस समय, अब कह रहे हैं कि किसान दलहन की वो फसल लगाएं और मक्का लगाए, और ये कहा जा रहा है कि ये परंपरागत जो खेती थी किसान की हरियाणा में, दलहन और मक्का लगाया जाता था, फिर धान लगाने लगा। खुद लगाई थी किसान ने धान, बताए, सरकार खुद लगाई थी। किसान खुद गया जापान, वहां से बीज के जीन लाया, हरियाणा या भारतीय बीजों के साथ मिलाया, फिर उसने वो उसको डेवलप किया और फिर उस बीज को तैयार किया हरियाणा के किसान या पंजाब के किसान ने, फिर वहां धान लगाई। वो दोषी है, वो सब कुछ कर गया इतना, या आप लोगों ने किया था? और उस समय किसान का मन उतर गया, या तो उस समय भी किसान ने अपनी मर्जी से किया था कि उसका मन हुआ, उसने दलहन और मक्का छोड़ दिया, और मन हुआ फिर धान को बीज उसने बढ़िया तरीके से बीज को बनाया और फिर उसने लगा दिया अपनी मर्जी से, या आपने लगवाया था? आपने लगवाया था तो दोषी आप हैं। और अगर खुद लगाया था तो अब क्यों डंडा दिया जा रहा है किसान को? अब वो अपनी मर्जी से करने दो। अब क्यों कहा जा रहा है कि आपकी ट्रेडिशनल फसलें लगाओ, मक्का लगाओ, दलहन लगाओ? जब ये तब नुकसानदायक थी, अब फायदेमंद हो गई, या अब आपका फायदा नहीं हुआ इससे? किसान का नुकसान और फायदा नहीं देखा जा रहा। मैं एक सबसे बड़ी समस्या मैं किसान को कहना चाहता हूं, समस्या क्या है? कहीं शराब के सेक्टर में अगर पानी खर्च हो रहा है तो कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि वहां ऑर्गेनाइज लोग हैं, वहां पर पैसा भी है, ऑर्गेनाइजेशन भी है। वो मंत्री जी को पैसा दे देंगे या फिर प्रेशर इतना बना देंगे, इकट्ठा होके दबाव झेलना पड़ेगा। करोड़ों किसान ऑर्गेनाइज नहीं है, इनके अलग अलग संगठन, अलग अलग, बेचारे वो समझ नहीं पाते उनको करना क्या है, और संगठनों का भी उपयोग किया जा रहा है, उन संगठनों को बहका दिया जाता है। अगर संगठन एकजुट होकर लड़ते तो हिम्मत क्या थी ऐसे ऐसे फतवे पारित करने की? यह समस्या सबसे बड़ी है कि किसान की आवाज को यह समझा जाता है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो किसान के ऊपर
हर चीज को पहुंच दो और किसान मान जाएगा। सिर्फ मैं एक चीज इससे कहना चाहता हूं, आज सरकार ने फतवा पारित कर दिया चावल मत लगाओ। मैं एक चीज कहता हूं, आप भी खुद सोचो आपने कितना कितना खर्च किया है। ये आंकड़े आपके सामने, आपने जो एक सीधे एक और बात है कि जो एक सीधी बिजाई होती है जिसे श्री सिस्टम के नाम से कल्टीवेटिंग सिस्टम कहा जाता है धान का, वो उसमें क्या है, पानी दिया जाता है जैसे गेहूं में कम पानी में धान होती है उसमें, और सीधी बिजाई की जाती है। लगता है कहीं प्रचार हुआ उसका, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है, सुनाई नहीं दिया हमने तो कभी कि जरा सा कहीं अखबार में कोई कटिंग पढ़ ली या इनके विभाग के लोगों ने फोटो खींच के सरकार के पास भेज दिए। मैं तो इतना कह सकता हूं, जितनी चिल्ला चीख आप इन सब चीजों पर किसान को जिम्मेदार समझकर मना कर रहे हैं ना, अगर इतने आप इस समय उस धान को लगाने के लिए बयान भी जारी कर देते, या फिर नहर के सिस्टम को, फव्वारा सिस्टम को, ड्रिप सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए इतने बयान भी जारी कर देते तो कृषि की स्थिति आज कुछ और होती। जितने आप किसान को धमकाने के लिए ऑर्डर जारी कर रहे हैं, उसकी तरक्की के लिए इतने बयान भी जारी नहीं किए आपने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके पास डंडा है, आपके पास पावर है, क्योंकि बेचारे लोगों ने मजबूरी में, आपके सब किसानों ने भी समझ लिया कि सब कुछ बदल जाएगा, आपको वोट दी, बेचारे झेलना आप लोगों को। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं मैं, किसान को पानी को खत्म करने का जिम्मेदार मत ठहराइए, और बहुत से सेक्टर उनकी तरफ भी ध्यान दीजिए। हाँ, मैं नहीं कहता आप कहेंगे कि वो सेक्टर जरूरी है, तो ये भी देखना है कौन जरूरी कौन नहीं। पानी तो हम लोग नहाते हैं उसमें खर्च होता है, पीते हैं उसमें खर्च होता है। पानी देखना है कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी गैर जरूरी है, किसको आप जिम्मेदार क्यों ठहराए हैं। इस पर बहस की जरूरत है, ऑर्डर की जरूरत नहीं। अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो परिणाम आप देख लीजिएगा, आपके सामने होगा।